गुनाह छोड़ते हैं, आदत बारी ताला है, करम का कलम फेर देता है। एक जवान ने 20 साल अल्लाह की इबादत की, फिर 20 साल उसकी दहलीज से दूर चला गया। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में कुछ सफेद बाल नजर आए तो रोने लगा। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते हैं मौत की निशानी है। यादाश्त कमजोर होना शुरू हो जाए मौत की निशानी है। ये उठते जनाजे, ये फैली कब्रें, ये बिछे सफे मातम, ये सब मौत की निशानियां हैं। हजरत उमर ने मुलाजिम रखा, तूने आना है, कुंडा को खड़काना है और इतना कहना है कि मौत को नहीं भूलना। महाना तनख्वाह देते थे। एक दफा आया तो कहा आज के बाद आने की जरूरत नहीं। कहा हजरत क्यों? आपने दाढ़ी में से एक सफेद बाल को अलग किया। फरमाया अब यही चैन नहीं लेने देता। हमने बड़े ऐसे लोग देखे, कब्र में टांगे होती हैं, पूरी पूरी दाढ़ी सफेद हो जाती है, लेकिन अमले बात से बाज नहीं आते। वो मियां साहब ने कहा था ना कि हड्डियां खड़कन गोडे कंबन, उड़ गया लक तेरा, हजे भी बदियों बाज ना आया, जियो मर्द लेरा। कब्र में टांगे हैं लेकिन अमले बात से फिर भी बाज नहीं आते। उस जवान ने जब अपनी दाढ़ी में सफेद बाल देखे तो रोने लगा और कहता है कि मालिक 20 साल तेरी नाफरमानियों में गुजरे, गुनाह कर करके अब तो जिंदगी से तंग आ गया हूं। और कहता है मालिक अगर मैं लौट आऊं तो, अगर मैं पलट आऊं तो क्या मेरे लिए कोई गुंजाइश है? जवानों तौबा का दर खुला हुआ है, सूरज अभी मगरब से तुलू नहीं हुआ, वो आ गया तो आवाज आती है ओ मेरे बंदे, तूने 20 साल मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने तेरी इबादत को कबूल किया, फिर 20 साल मेरे हुक्मों को तोड़ा, मेरी राहों से दूर चला गया, मुझे नाराज किया, मैंने तेरा इंतजार किया, तुझे मोहलत दी, आज 40 साल तेरी उम्र हो गई है, अथरू मेरी चौखट पे लाया है। आवाज आती है तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब बड़ा करीम है, मैंने तेरे माजी के सारे गुनाह माफ फरमा लिए। जो माफी मांगते हैं उन्हें अल्लाह माफ करता है। अलामा सैदी कहते हैं कि एक शख्स हर साल हज के लिए जाता था। एक दफा किसी नौजवान को साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह के घर में पहुंचे बूढ़े ने लब्बैक कहा, हातिफ से आवाज आई ला लब्बैक, के बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, आप तवाफे काबा कर रहे हैं, लब्बैक कहा तो वहीं गिर गए। लोगों ने आबे जमजम मुंह पे छिड़का, होश आया, सवाल किया हजरत अचानक से बेहोश हुए, कैफियत बदली, क्या हुआ? तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने लब्बैक कहा तो मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। अल्लामा सादी लिखते हैं कि एक शख्स अल्लाह के घर में संगरेजों पे सर रख के रो रहा था और क्या कहते हैं, अल्लाह मुझे कयामत को अंधा उठाना, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा ना करना। ये दर्द में डूबी हुई आवाज किसी गुनाहगार की थी, किसी ओगनहार की थी? कोई मेरे जैसा गुनाहों की गठड़ी उठा के 7 समंदर पार गया और अपने किए हुए जुर्म याद आए और अपने किए पे रोने लगा, नदामत के अथरू बहाने लगा। अलामा सादी कहते हैं कि गधा अगर आजिज़ी करे तो उसकी आजिज़ी नहीं होती, आदत होती है। मेरे जैसा बंदा जाके कहे कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों से दरगुजर करना, कयामत को अंधा उठाना, अपने बंदों के सामने शर्मिंदा ना करना, बात समझ में आती है। साहिब जो वो रो रो के कह रहा था अंधा उठाना, शर्मिंदा ना करना, वो कौन था? जब आगे पढ़कर देखा गया तो वो वक्त का शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी कयाम में गुजरती हैं। ये वो जवान है जिसने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ये वो जवान है जिसने हर शब में 1 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत की है। ये 15 साल का वजीफा है। और साहिब ये उनकी कैफियत है। सवाल है, मुझे बताइएगा, मैं और आप भी हज उम्रा के लिए जाते हैं, क्या हमारी कैफियत ऐसी होती है जैसे हमारे असलाफ की थी? कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए? शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी कैफियत कि मुझे अंधा उठाना, मुझे शर्मिंदा ना करना, क्या हमारी ऐसी कैफियत होती है? माजरत से कहूंगा नहीं होती। वो बड़े माकूल लोग थे, वो तकवा और इबादत वाले लोग थे। उनकी सोहबत में बैठने वाले लोग वासल बिल्ला होते थे। उनकी सोहबत में बैठने वाले कितने कितने जनाजे उठते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह से डरते थे, रोते थे, कहीं दुदकार ना दिए जाए, कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। नाराज नहीं होना दोस्तों। हम अल्लाह के घर में गए, हम हरम में दाखिल हुए, मोबाइल निकाला और सेल्फी बनाई और उसको फेसबुक पे फेंक दिया। एक हाथ दीवारे काबा से और दूसरे हाथ से तस्वीर बन रही है और लोग तवाफे काबा कर रहे हैं। गुजरते लोगों को मोबाइल दिया जाता है और कहते हैं कि हमारी तस्वीर बनाओ, और यूं हाथ उठाए और मसनूई दुआएं मांगी जा रही हैं। कहां? अल्लाह के घर में।
जहां जलाल बरस रहा है, 120 रहमतें उतर रही हैं। ये कैसा हज उम्रा है? हमें तो ज्यादा डरना चाहिए था यार। हमें अपनी करतूतों का पता है, हमारे अखलाक भी खोखले हैं। हम अपने कंधों पे वाकई गुनाह उठा के ले जाते हैं। चुगली, गीबत, हसद, कीना, क्या क्या आग नहीं लगी। घर हम तोड़ते हैं, दिल हम तोड़ते हैं। हमें तो ज्यादा डरना चाहिए था, लेकिन हमने वहां तस्वीरें बनाई और उसको फेसबुक पे फेंका। और यार, क्या हाजी उमरा मोबाइल के बगैर नहीं होता? उसको हम रहायश गाह पे नहीं छोड़ के आ सकते? माजरत से साहिब, हम हाज उमरा के लिए गए तो वहां से लाए क्या? खजूर, पानी, बच्चों के लिए खिलौने, बेटियों के लिए रिदा, बूढ़ों के लिए तस्बीहां, टोपियां, मुसल्ले, बस यही लाते हैं और कुछ नहीं लाते। जिस तरह गुनाह उठा के यहां से ले जाते हैं, उसी तरह वापस ले आते हैं। हाँ, हमारे नाम के साथ हाजी का इजाफा जरूर होता है, लेकिन बगल से छुरी नहीं निकलती। अखलाक अच्छे नहीं होते, पेशानियों में सजदों का नूर नहीं आता, आंखों पर हया के पहरे नहीं बैठते। बड़े फख्र से बताते 50 हज किए हैं। कोई कहता यार मुझे तो पता ही नहीं कितने उम्रे कर दिए, नजर तो आ नहीं रहे। रवैये तो उसी तरह है हमारे। वो एक जमाना था, हम अपने बचपन में सुनते थे, 34 साल मेरी उम्र है, हम अपने बचपन में सुनते जिसका बच्चा ठीक नहीं ना होता था, अखलाक अच्छे नहीं होते थे, आवारा होता था, तो लोग कहते इसको उम्रे पे भेज दो। यकीन जानी जब पलटता था तो हजा के पहरे होते थे। आज कितने कितने हज और उम्रे हमने किए हुए, अखलाक बेहतर नहीं हुए। तो ये ज़िम्नन कुछ बातें थी जो मैंने अर्ज कर दी। उस बूढ़े ने लब्बैक कहा तो हातिफ से आवाज आती है, ला लब्बैक, बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। साथ जो जवान था वो चौंक सा गया। कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? कहा बेटे ये आवाज 70 साल से सुन रहा हूं। कलेजा फटने लगा, रो के कहा बेटे बता इस दर के अलावा। उसने कहा ना कि फिर भी आते हो। अब कलेजा फटने लगा, रो के कहा बता इस दर के अलावा कोई दर है जहां दामन फैलाऊं? इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है, जा बूढ़े, हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल फरमा लिए। ओ माफी तो मांगो, दामन तो फैलाओ, वो माफ करता है।